हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल एके एजुकेशन। तो आज हम लेके आए हैं एक छोटी सी कहानी, लकड़ी का कटोरा। राधे श्याम अपनी पत्नी सहित एक गांव में रहते हैं। उनके पास एक बेटा, बहू और एक 5 साल का पोता था जो शहर में रहता था। अचानक एक दिन राधे श्याम की पत्नी की तबीयत खराब हो जाती है, जिसकी वजह से उनकी मृत्यु हो जाती है। राधे श्याम उदास रहने लगते हैं। एक दिन उनके बेटे और बहू ने कहा कि आप मेरे साथ शहर चलिए, और उन्हें लेकर वो शहर चले जाते हैं। कुछ दिन तो बड़े आराम से राधे श्याम उनके साथ रहते हैं, लेकिन कुछ दिनों बाद उनके बेटे बहू के व्यवहार में थोड़ा परिवर्तन आने लगता है, क्योंकि राधे श्याम जब भी डिनर टेबल पे बैठते हैं तो कभी खाने को इधर उधर गिरा देते हैं, या फिर कभी चम्मच छूट जाता है, या फिर दूध पीते हैं तो दूध छलक जाता है। ऐसे ही कुछ न कुछ छोटी छोटी गलतियाँ उनसे होती रहती हैं। एक दिन उन्होंने ग्लास पकड़ी हाथ में, और हाथ कपकपाता हुआ था तो हाथ से ग्लास छूट जाता है और वो फर्श पे गिर जाता है, जिसकी वजह से उनके बेटे बहू एकदम से नाराज़ हो जाते हैं और गुस्से में बोलते हैं, हद हो गई है बाबूजी, आप कब सुधरेंगे। तब उनके बेटे ने भी हामी भरते हुए कहा, कल से इनका अलग टेबल लगाओ। और कमरे में ही एक कोने पर उनका दूसरा टेबल लग जाता है, और उसी पे राधे श्याम खाते हैं। धीरे धीरे काफ़ी दिन बीत जाते हैं। उनका 5 साल का बेटा हर एक चीज़ को देखता रहता है। एक दिन वो किताब कॉपी लेके पेंसिल से कुछ ड्रॉ करता होता है। तब उसकी माँ पूछती है, क्या कर रहे हो। बेटे ने कहा, माँ कटोरा बना रहा हूँ। पर माँ ने इग्नोर कर दिया, उसने बातों को ध्यान नहीं दिया। एक दिन वो बाहर से बहुत सारी लकड़ियाँ लाता है और कहता है कि मैं इससे कुछ बनाऊँगा। माँ पूछती है, क्या बनाओगे। माँ, मैं आप और पिताजी के लिए कटोरा बना रहा हूँ, क्योंकि जब आप दादाजी की तरह हो जाएंगे तो आपके लिए भी तो 2 कटोरे चाहिए। उसको मैं अभी बना लेता हूँ। यह सुनकर बेटे और बहू के दिमाग ठिकाने आ जाते हैं, और वो अपनी गलती पे बहुत अफसोस करते हैं। पति पत्नी दोनों को एहसास हो जाता है कि उन्होंने कितनी बड़ी गलती की है। तुरंत ही वो राधे श्याम के पास जाते हैं और उनसे अपनी गलती के लिए माफ़ी मांगते हैं, और अगले दिन से पूरा परिवार एक ही टेबल पर भोजन करने लगता है। तो दोस्तों, इससे हमें ये सीख मिलती है कि जो हम अपने बच्चों को संस्कार देने चाहते हैं ना, वो हमसे ही सीखते हैं। तो इसलिए इस बात पर नोट करिए और अपने बड़े बुजुर्ग का आदर करिए। थैंक यू। कहानी अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।